श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये देवताओं को दुर्लभ है भागवत की कथा, लेकिन मनुष्यों को सुलभ है। इसलिए धरती पर सौभाग्यशाली है वे लोग जो भागवत की कथा का रसपान कर रहे हैं, भागवत के मंत्रों को सुन रहे हैं, भागवत की कथा के रस में डूब रहे हैं। इसलिए एक बार नहीं, बार बार नहीं, हजार बार नहीं, जब तक जीवन है तब तक सुनो। आप देखेंगे कि आपको अगर कोई पुस्तक प्रिय है ना, तो आप उसको एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। एक पिक्चर को अगर आपको ज्यादा अच्छी लगती है तो दो बार देखेंगे, तीन बार देखेंगे, फिर आप उसको छोड़ देंगे। फिर आप कहेंगे तुमने देख रखी है। लेकिन कथामृत ऐसा है, हाँ, कथा करें और अर्थ विचारें, आप उतरे और इनको उतारे। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म के काटे पासा। हाँ कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म के काटे पासा। इसलिए भैया वे लोग धन्य हैं जो भागवत की कथा को सुन रहे हैं। सुखदेव जी ने देवताओं को मना कर दिया, देवता चले गए। जब राजा परीक्षित का भागवत की कथा से उद्धार हो गया तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू में तोल करके देखा, एक पलड़े पर संसार के सारे ग्रंथ रख दिए और एक पलड़े पर भागवत को रखा। और जब भागवत को रखा तो भागवत की महिमा ज्यादा थी, इसलिए भागवत का पलड़ा ही भारी रहा। उसी समय ब्रह्मा जी ने उद्घोषणा करी सत्यलोक में, लघुन्यनयानि जातानि गौरवेण इदं महत्। क्या श्लोक है भागवत जी के। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। उसी समय ब्रह्मा जी ने उद्घोषणा करी सत्यलोक में कि कोई भी कल्याण चाहता हो उसे भागवत के मंत्रों का गान करना चाहिए, भागवत के मंत्रों को श्रवण करना चाहिए। इसी भागवत की कथा को ब्रह्मा जी ने अपने बेटा नारद जी को सुनाया, लेकिन नारद जी